बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से हमारी खुसूसी कवरेज। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो रशिया और यूक्रेन की जंग बड़ी तेज़ी से जारी है और रूस की फ़ौजों की तरफ से गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर जो एडवांसमेंट की गई है और जिस तरह से तेज़ी से वो पेश कदमी कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों के ऊपर अपने कब्ज़े के हवाले से, उन्हें अपने कंट्रोल में लेने के हवाले से रूस अपने तमाम तर इक़दामात उसी तरह से कर रहा है। ऑल्दो एक साइड पर मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी हो रहा है, लेकिन इस सब के अंदर अब इंतहाई अलार्मिंग खबरें सामने आ रही हैं। एक जानिब तो बैरूनी ताकतें और बैनुल अक़वामी फ़ौजें और उनकी तरफ से जो लड़ने वाले लोग हैं वो इस वक्त यूक्रेन पहुंच चुके हैं और ये वो रेड लाइन है जिसे व्लादिमीर पुतिन देख रहे हैं कि ये अब क्रॉस हो रही है। इस सब के अंदर रूस ने अब एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया है कि इस वक्त हम हालत जंग में हैं, हम मगरिब के साथ हालत जंग में। हमारी ये जंग सिर्फ यूक्रेन के साथ अब नहीं रही। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से खामोशी तोड़ी गई है इस पूरे ऑपरेशन के हवाले से, रूस को इसके अंदर मिलने वाले सेटबैक्स के हवाले से, और रूस अभी तक यूक्रेन पर कब्ज़ा क्यों नहीं कर पा रहा, क्या ये ऑन पर्पज़ है या मजबूरी है, इस हवाले से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का क्या कहना है। ये काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं। मेरी कोशिश होगी कम से कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खबरें इस वीडियो के ज़रिए आपके सामने रखी जाएं, और हमारी इस वक्त मुकम्मल तौर पर सिर्फ हमारा नंबर 1 गोल ये है कि आप तक ऑथेंटिक और क्रेडिबल खबरें जो कि इंटरनेशनल मीडिया में, रशियन मीडिया में, सब में छप रही हैं, उन्हें हम एनालाइज करें और फिर अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त आपको ये मालूम होगा कि कीव शहर जो कि इस वक्त दारुल हुकूमत है यूक्रेन का, उसके इर्द गिर्द रशिया की फौजें जो हैं वो उसे घिराव तो कर चुकी हैं, और तकरीबन 16 मील की दूरी पर जो 40 मील लंबा काफिला है, मिलिट्री कॉन्वॉय है, उसे भी व्लादिमीर पुतिन ने रुक जाने का हुक्म दिया है। जबकि दूसरी जानिब खरसोन शहर जो है उसके ऊपर कब्जा हो चुका है, खार्कीव के ऊपर, मेरपोल के ऊपर, और एक और ओडेसा शहर है। ये 3 इंतहाई स्ट्रेटेजिक सिटीज़ हैं जो कि यूक्रेन का दुनिया भर के साथ राब्ते का जरिया है। इन्हें भी रशिया इस वक्त पहले अपने कंट्रोल में लेना चाहता है और तमाम तर शहरों के अंदर माहौल बना के एकदम हमला जो है, यानी यकदम हमला जो है वो रशिया करना चाहता है। इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, एक और नॉर्दर्न यूक्रेन के अंदर अहम तरीन शहर है और उसके ऑयल डिपो पर अब से चंद मिनट पहले, ये अभी ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे सामने आई है, रशिया ने हमला किया है। वॉच ऑयल डिपो एक्सप्लोजन इन नॉर्दर्न यूक्रेन, फुटेज शोज ब्लैक स्मोक प्लूमिंग इन द आफ्टरमैथ ऑफ एन एक्सप्लोजन एट एन ऑयल डिपो फॉलोइंग अ सस्पेक्टेड रशियन अटैक। और ये नाज़रीन कराम चरनहीव शहर है नॉर्दर्न यूक्रेन के अंदर। इसके हवाले से इंटरनेशनल मीडिया, स्काई न्यूज़ और दीगर इदारों ने यह कन्फर्म किया है मकामी ज़राए से, और वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये जो वीडियो इस वक्त शेयर की जा रही है ये जेन्युइन है, और इस शहर के ऊपर भी अब रूसी फौजें जो हैं उनकी नज़र है और वो इस शहर को भी अपने कंट्रोल में किसी भी वक्त ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस वक्त नेटो की जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि अब इंटरनेशनल मीडिया भी इस जानिब क्लियर इशारे दे रहा है। नाज़रीन इकराम, न्यूयॉर्क टाइम्स अमरीकी जरीदा है, वेस्टर्न मीडिया का बड़ा अलमबरदार समझा जाता है, और पूरे का पूरा वही मौक़िफ़ जो वेस्ट का है, जो वेस्ट के कंसर्न्स हैं उन्हें ये बड़े बेहतर तरीके से सामने रखता है। लेकिन इसने एक आर्टिकल लिखा है और इसका आर्टिकल मेरे सामने नाज़रीन कराम खुला पड़ा है कि नेटो कंट्रीज पोर वेपन्स इनटू रशिया रिस्किंग कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया, यानी कि नेटो कंट्रीज जो हैं वो इस वक्त अपने वेपन्स झोंक रही हैं, मैं रशिया बोल बैठा, यूक्रेन में, और इस वक्त वो पोर कर रही हैं, और ये इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट रशिया के साथ। ब्रसल्स इज प्राउड टू बी प्रोवाइडिंग मिलिट्री एड बट मॉस्को में से इट एज अ डेंजरस इंटरवेंशन। कि ब्रसल्स, जारी बात है यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर है, वो कह रहे हैं कि वो इसे एक बड़ा, इस पर फख्र कर रहे हैं कि हम बड़ी मदद कर रहे हैं, मिलिटरीली हम मदद कर रहे हैं, बट मॉस्को विल सी इट एज अ मिलिट्री इंटरवेंशन, और इंतहाई ख़तरनाक मुदाखलत जो है रूस इसे उस लेंस से ही देख रहा है। इस सब के अंदर व्लादिमीर पुतिन और फ्रेंच सदर इमैनुअल मैक्रोन जो हैं उनकी एक इंतहाई तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, और इंटरनेशनल मीडिया इस 90 मिनट तवील 1.5 घंटे की ये टेलीफोनिक कॉल है और ये नाकाम हुई है। NBC न्यूज़ इसके ऊपर क्या खबर दे रहा है कि पुतिन एंड मैक्रोन शेयर नॉट सो फ्रेंडली फ़ोन कॉल। कोई बहुत ही अच्छे अल्फाज का तबादला नहीं हुआ, हीटेड फ़ोन कॉल थी, और इसके अंदर इमैनुअल मैक्रोन ने वार्न किया रशियन लीडर को दैट ही वॉज कमिटिंग अ सीरियस मिस्टेक, हिज एक्शंस वुड पनिश हिज ओन कंट्री। और ये नाज़रीन कराम
जो फ्रेंच प्रेसिडेंशियल पैलेस है, उनका सदारती महल के तर्जुमान ने ये बात बताई है कि हमारे सदर ने पुतिन को कहा है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और तुम्हारे इन इक़दामात की सज़ा तुम्हारे मुल्क को भुगतनी पड़ेगी। इस सब के अंदर पुतिन इनिशिएटेड द कॉल विद मैक्रोन, द सोर्सेज सेड, डिस्क्राइबिंग इट एज नॉट सो फ्रेंडली, यानी कि इस कॉल को कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं कहा जा रहा कि ये कोई बड़े अच्छे इन्वायरमेंट में या अच्छी टोन पे नहीं हुई। इसमें जो डिटेल्स हैं नाज़रीन इकराम वो ये है कि इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बेलारूस है वहाँ पर दूसरा राउंड जो है मुज़ाकरात का वो इस वक्त तकरीबन इख्तिताम पजीर हो रहा है, और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंशियल एडवाइज़र हैं उन्होंने पीस टॉक्स की जो इमेज है वो भी शेयर की है। और जाहिर बात है इसमें बहुत ज़्यादा हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स तो नहीं है, लेकिन इस वक्त की इशूज़ ऑन द एजेंडा जो यूक्रेन के सदर के तर्जुमान हैं, उनके एडवाइज़र हैं, उन्होंने ये कहा है कि इमीडिएट सीज़ फायर, के फौरी तौर पर सीज़ फायर किया जाए और इसके साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया जाए सिविलियंस के लिए, और उन तमाम पर विलेजेस और सिटीज़ को रशिया छोड़ दे। जाहिर बात है रशिया विल नॉट एग्री टू दिस। और रशिया क्या कह रहा है, हमारा सिंपल मौक़िफ़ है, हम आगे बात इस तब करेंगे, पहले तुम सरेंडर कर दो तो हुकूमत का तख्ता उल्टा जाए, हम आगे से बात कर लेते हैं। जाहिर बात है इसके ऊपर मैं अल जज़ीरा के जो कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं उनका तज्जिया सुन रहा था, अभी इंटरनेशनल मीडिया को हम सबको एनालाइज कर रहे हैं। तो अल जज़ीरा जो है उसके कॉरेस्पॉन्डेंट ने ये बात बड़ी क्लियरली कही कि रशियन डेलीगेशन से जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात, उन्होंने कहा बस ये कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, इसमें कोई होपफुल नहीं है कि इस वक्त सीज़ फायर हो सके। इस वक्त मैंने जिस तरह से आपको बताया कि नेटो ममालिक लगातार रूस के अंदर और इस जंग के अंदर मुदाखलत तो कर रहे हैं। ये मुदाखलत ही है कि आप कहें कि जी आओ यहाँ से अड्डे हैं हमारे पास, पोलैंड से आप जहाज़ उड़ाओ, वहाँ पर तबाही करके वापस आ जाओ। टर्की जो है वो नेटो का मुल्क है और नेटो का रुकन है, और वो वहाँ से अपने प्लेन्स भेजे और उनके अंदर ड्रोन्स हों और वो फिर ड्रोन्स यूक्रेनियन पायलट्स के हवाले किए जाएँ पोलैंड के अंदर। बैक टू बैक ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये रूस इन्हें ऑब्जर्व कर रहा है। और इस सब में अब रशियन सोल्जर्स जो हैं उनका मोराल डाउन करने के लिए आपको एक जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें तो हमने ये खबर कवर की, एनोनिमस एक ग्रुप है हैकर्स का, और इस ग्रुप ने रशिया टुडे जो रूस की सरकारी मीडिया आउटलेट है उसका अकाउंट भी हैक किया। इसने जो रमज़ान कादिरोव के मुजाहिदीन लड़ रहे थे, जो चेचन फाइटर्स हैं, उनकी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक किया, और ये इसके साथ साथ बेलारूस की वेबसाइट्स के ऊपर भी हैक कर रहे हैं। तो इस ग्रुप ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है रशियन सोल्जर्स के लिए, क्योंकि ये हैकर्स का ग्रुप है तो ये डायरेक्ट ट्रांजैक्शन तो नहीं कर सकते, इनका किसी को पता भी नहीं है ये कौन है, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी बाउंटी दी है और एक बहुत बड़ा इनाम का ऐलान किया है। एनोनिमस ऑफर्स रशियन सोल्जर्स ओवर $50,000 वर्थ ऑफ बिटकॉइन फॉर ईच सरेंडर्ड टैंक। तकरीबन करोड़ों रुपए के ये उन्हें कह रहे हैं, और एक एक बिटकॉइन जो कि $50,000 का है तकरीबन, उससे भी ऊपर, वो इस वक्त कहा है कि एक तुम टैंक सरेंडर करो, वैसे भी तुम्हें छोड़ के भागना पड़ेगा। काफ़ी टैंक्स इनके नज़र आ रहे हैं, इस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं। तो ये भी ज़ाहिर बात है इस तरह की बातें जो हैं वो रूस को और इस एनोनिमस हैकर के ग्रुप के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, ये चंद हैकर बच्चे तो नहीं हो सकते, यानी इसके पीछे एक पूरी जो एक इंटेलिजेंस भी हो सकती है और ये उनका एक फ्रंट फेस भी हो सकता है कि जाहिर बात है अमेरिका ऑफिशियली तो नहीं कह सकता कि हमने हैक किया है। और इस हैकर ग्रुप के मुतालिक मेरे बहुत से व्यूअर्स को याद होगा मैंने एक बात कही थी कि ये हैकर ग्रुप जो है नाज़रीन इकराम, ये तमाम तर ममालिक जो कोई जुल्म कर रहा हो, कहीं पर कुछ कर रहा हो, उसकी वेबसाइट्स तो हैक करते हैं। अमेरिका के लिए ये बड़ा नरम गोशा रखते हैं, तो इससे बहुत से लोगों का ये मानना है, लोग ये बातें करते हैं कि इस एनोनिमस नामी इंतहाई सोफिस्टिकेटेड टॉप के हैकर्स का जो ग्रुप है दुनिया के अंदर, इसके पीछे अमेरिका बहादुर भी हो सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं नाज़रीन इकराम के यूक्रेन के सदर ने पूरी दुनिया के अंदर एक ऐलान किया था कि तमाम तर ममालिक के लोग जो हैं, फॉरेन फाइटर्स जो यूक्रेन में आकर लड़ना चाहते हैं, वो यूक्रेन की एम्बेसीज जो हैं उनके अपने मुल्कों में, उनसे रब्ता करें, उनके वीज़े लगाए जाएंगे, उनके यूरोप के वीज़े लगेंगे, वो पोलैंड में आएंगे, पोलैंड से फिर हम उन्हें हथियार देकर यूक्रेन में दाखिल करेंगे और फिर वो लड़ेंगे। इस सब के अंदर इस कॉल के ऊपर बहुत से लोगों ने बरतानिया के अंदर लबैक कहा, और बरतानिया के फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारे लोग जाएं, हमारे लोग वहाँ पर लड़ें जो लड़ना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ टॉप जो इनके एक्स एजेंट्स और टॉप के इनके एक्स ऑफिशियल स्पेशल कमांडोज थे अमेरिका की आर्मी के और बरतानिया की आर्मी के, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, और ये सबका थे ना, तो इन्होंने कहा कि हम भी जाएंगे। तो आप देख लें कि किस तरह से ये एक ऐलान हुआ। उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर इवन पाकिस्तानी जो यूक्रेनियन एम्बेसी है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, उसने भी कहा कि जो लोग जाना चाहते हैं तो वो बताएं उन्हें, हम इस जंग में, ज़ाहिर पराई जंग में शायद यूरोपियंस तो कूद जाएं, पाकिस्तानियों ने क्या कूदना, लेकिन उन्होंने ऑफर की। इस सब में मैं आपको ये बताऊं, वाशिंगटन पोस्ट इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है, ज़ेलेंस्की सेज 16,000 फॉरेनर्स हैव वॉलंटियर्ड टू फाइट फॉर यूक्रेन अगेंस्ट रशियन इन्वेजन। 16,000 फॉरेनर्स ने इस वक्त
یہ والنٹیئر کیا ہے کہ ہم یہاں پر لڑیں گے، ہم یہاں پر روس کے خلاف اور یوکرین کے حق میں اس انویژن کے خلاف اپنی جانیں دیں گے اور اس جنگ کا حصہ بنیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ رشیا کی دھمکی کے اوپر تو آتے ہیں اور ولادیمیر پوٹن کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس جنگ کے حوالے سے اس پر بھی آتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایگزیکٹلی ویلنسکی نے کیا کہا ہے۔ یوکرین از آلریڈی گریٹنگ فارن والنٹیئرز، دا فرسٹ 16,000 آر آلریڈی آن دیئر وے ٹو پروٹیکٹ فریڈم اینڈ لائف فار اس آل اینڈ فار آل۔ اور اس نے اس سب کے اندر ایک ویڈیو ایڈریس دیا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ میں اس پورے کے پورے معاملے میں ناظرین اکرام رشیا کے جو کنسرنز ہیں انہیں بھی آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے۔ رشیا کو یہ کنسرنز ہیں کہ ان کی آڑ میں ایجنٹس، ان کی آڑ میں سابقہ کمانڈوز، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ موجودہ، اور یہ ایک جگاڑ انہوں نے ڈھونڈا ہو کہ ہم ڈائریکٹ تو فوجیں اتار نہیں سکتے، ٹاپ کے کمانڈو اور ٹاپ کے ایکسپرٹس، ٹاپ کے ڈرون اڑانے والے، ٹاپ کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے وارفیئر کے اور اسٹریٹجی کے ایکسپرٹ جو ہیں وہ یوکرین میں داخل ہو سکتے ہیں، کروائے جا سکتے ہیں، اور عالمی دنیا تو چپ رہے گی، دیکھیں جی ہم تو رشیا کے خلاف جنگ نہیں کر رہے، ہم نے تو اپنے لوگوں کو، ہمارے لوگ تو خود جا رہے ہیں، والنٹیئر کر رہے ہیں، یوکرین کی ایمبیسی نے ویزا دیا، وہ جہاز پہ بیٹھے، وہ گئے وہاں پر اور وہ جو مرضی وہاں پر کریں، ہمارے شہریوں کے اوپر تو کوئی بس نہیں چلتا۔ تو اس سب کے اندر رشیا اسے ایک کلیئر انٹرونشن کے طور پر اور مداخلت کے طور پر، اور فوراً مداخلت یعنی کہ بیرونی مداخلت، دو ملک لڑ رہے ہیں نا، اس میں بیرونی مداخلت کے طور پر بھی ولادیمیر پوٹن اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس سب کے اندر جو دو بڑی اہم ترین سٹیٹمنٹس ہیں آپریشن پر ولادیمیر پوٹن کا کیا کہنا ہے، اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، رشیا سیز اٹ از ناؤ ان ہاٹ وار ود دا ویسٹ۔ ایک کولڈ وار ہوتی تھی نا، سرد جنگ جب کہا جاتا تھا، تو اس وقت رشیا کے فارمر انٹیلیجنس چیف جو ہیں، اور رشیا کے جو اس وقت فورن انٹیلیجنس چیف ہیں، انہوں نے اس وقت کولڈ وار کے جو کمپیریزنز ہیں اس کے اوپر بڑی تنقید کی ہے، اور انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا ابھی بھی آپ سرد جنگ میں؟ انہوں نے کہا نہیں جی، اب ہم سرد جنگ میں نہیں ہیں، اور یہ فورن انٹیلیجنس کے چیف ہیں اور یہ موجودہ چیف ہیں۔ انہوں نے ناظرین کرام کہا ہے کہ وی آر ان اے ہاٹ وار ود ویسٹ، اب ہماری کھلی جنگ ہے، اب ہماری سیدھی لڑائی ہے۔ اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اسپیشل ملٹری آپریشن ہے، یہ جنگ نہیں ہے، لیکن ویسٹ نے اسے جنگ بنایا ہے اور اب ہم اسے ایک جنگ کے طور پر لیں گے۔ اس سب میں ولادیمیر پوٹن نے یہ کہا ہے کہ انویژن از گوئنگ ٹو پلان ایز ہی پریزز رشین سولجرز ایز ریئل ہیروز۔ ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ہماری انویژن یا ہمارا جو ملٹری کا اسپیشل آپریشن ہے یہ پلان کے مطابق چل رہا ہے، ایوری تھنگ از اکارڈنگ ٹو پلان، کچھ اوپر نیچے نہیں ہوا۔ اور انہوں نے اپنے سولجرز کا مورال بلند کرنے کے لیے کہا ہے کہ یہ سب ہیرو ہیں جو روس کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ لائیو انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے تو بہت زیادہ مورال ہائی کیا اپنے سولجرز کا۔ ہی اناؤنسز اے پوسٹمس اوارڈ ٹو اے فالن رشین سولجر ہو سیز ہی بلیو ہمسیلف اپ ود اے گرینیڈ ٹو اوائڈ بینگ کیپچرڈ۔ انہوں نے ایک بہت ٹاپ کا اوارڈ بھی اناؤنس کیا ہے اس رشین سولجر کے لیے جسے کیپچر کیا جانا تھا، تو اس نے کیپچر کیے جانے کو اپنی تضحیک سمجھا کہ مجھے یہ مخالف فوج والے قیدی بنا لیں، تو اس نے اپنے آپ کو گرنیڈ سے اڑا لیا، اس کے لیے انعام کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ یوکرینینز اور رشینز ایک ہی لوگ ہیں، دے آر ون پیپل بٹ دیٹ یوکرینینز آر تھریٹنڈ اینڈ برین واشڈ۔ اور یوکرینین جو ہیں وہ تو رشینز ہی ہیں، وہ ایک ہی لوگ ہیں، ایک ہی نسل ہے، اور انہیں برین واش کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مزید بھی چیزیں کہیں، انہوں نے کہا کہ اس وقت رشین فورسز جو ہیں وہ ہیومینیٹیرین کوریڈور بھی دے رہی ہیں، تمام تر لوگوں کو نکلنے کا موقع بھی دے رہی ہیں، اور جو نیشنلسٹ ہیں یوکرینین لوگ انہیں روک رہے ہیں لوگوں کو، تاکہ انسانی المیہ جنم لے سکے اور روس کو بلیم کیا جا سکے۔ تو یہ ولادیمیر پوٹن کا موقف ہے اس سب کے اوپر۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اسپیشل ملٹری آپریشن ایز رشیا ہیز بین کالنگ اٹ از گوئنگ ٹو پلان، یعنی کہ یہ مکمل طور پر پلان کے مطابق چل رہا ہے۔ آل آبجیکٹیوز دیٹ ور سیٹ آر بینگ ریزالوڈ اور اچیوڈ سکسیسفلی، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو پلان بنایا ہوا تھا، جو ہمارے آبجیکٹیو تھے، وہ اس وقت سکسیسفلی ہم اسے مسائل کو بھی حل کر رہے ہیں جو ہمارے کنسرن تھے، اور جو ٹارگٹ ہم نے اچیو کرنے تھے وہ ہم اپنے ٹائم لائن کے اوپر ہیں۔ تو اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اپنی قوم کو، اپنی فوج کو یہی کہا ہے انہوں نے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ کو انشاءاللہ مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے، کیونکہ آج کی رات بڑی عام ہونے والی ہے۔ رشیا نے ماحول بنا لیا ہوا ہے شہروں کے حوالے سے، انشاءاللہ لیٹ نائٹ تک بھی ہماری جو کوریج ہے وہ ہماری راؤنڈ دا کلاک چل رہی ہے، دن رات ابھی نہیں ہے، جنگ کی کوریج کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو ہم لمحہ لمحہ کریڈیبل انفارمیشن کے ساتھ آگاہ رکھیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی، اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد۔